सम्माननीय मंच, विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों, आखर राकेश, ऐसा लगता है विवाह की बात कर दी पंडित जी ने। और कोई कार्यक्रम होता तो स्वयं राकेश ही उसे चला देते, लेकिन जब खुद का ही ब्याह हो तो दूसरा पंडित बुलाना पड़ता है ना। यही आखर है। आखर अर्थ अलंकृति नाना। इस आखर अर्थ और अलंकृति के बीच की स्थिति क्या है? लंबा तो खींचना ही नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा तल देंगे तो पूरी कड़क हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें इस बात को तो समझना पड़ेगा कि सब तिथियन को चंद्रमा चाहो जो देखनु आज। राकेश, सब, सारा संपूर्ण राकेश, आखर राकेश, और सब तिथियन को चंद्रमा चाहो जो देखन आज, तो धीरे धीरे टारिये घूंघट पट ब्रजराज। सारे चंद्रमा के एक से लगा करके पूर्णिमा तक के दर्शन हो जाएंगे, तब जाकर के आखर राकेश की शब्दावली का सूरा का पूरा चित्र हमारे बीच में आ जाएगा। अगर घास फूस ही तेरा बिछोना है तो तू बेखटके सो जा। यदि तू सेज फूलों की सेज पर सोने वाला है राकेश, तो याद रख उसमें कांटे भी हैं, क्योंकि जिंदगी के जिन कांटों से चल करके यहाँ तक पहुँचने की आकांक्षा और जीविका को लेकर के जिस यात्रा को किया है, उस यात्रा का फल ही ये आखर है। क्योंकि आखर अमर है, अजर है, अक्षर है, उसे कोई क्षर नहीं कर सकता। और इस पुस्तक में लिखे हुए जो अक्षर राकेश के संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, वो निस्संदेह उसे अमरता के सोपान की ओर ले जाने का संकेत करते हैं। अरे राज बनकर के जिया तो क्या, राज बनकर के जिया तो क्या, वक्त के सरताज बनकर जी। जिंदगी को दे नई खुशबू, यार तीरंदाज बनकर जी, यार तीरंदाज बनकर जी। जिंदगी को जीना, अपने शब्दों के माध्यम से जीना, अपने आचरण के माध्यम से जीना। चतुर्वेदी जी ने कहा कि आज विवाह की तारीख है। अरे विवाह की क्या तारीख है? तुम मिल जाओ तो मैं स्वर्ग त्याग सकता हूं। प्रणय क्या कहता है? प्रणय, तुम मिल जाओ तो मैं स्वर्ग त्याग सकता हूं। तुम मिल जाओ तो मिल जाएं सभी बहारें, वैभव की हर चमक दमक तुम पर न्योछावर, केवल मुझे बसा लो अपने नयन दुआरे। तुम में ही रमता मन मेरा। पति पत्नी का संबंध क्या है? तुम में ही रमता मन मेरा, जो तुम हो वही तो मैं हूं। तुम में ही रमता मन मेरा, जो तुम हो वह ही तो मैं हूं। तुम हो सत्य अरूप, सत्य के रूप नहीं होते, तुम हो सत्य अरूप। अगर तो मैं अरूप सच की परछाई, अरूप की परछाई नहीं होती, लेकिन उस अरूप की परछाई को चित्रित करने का काम राकेश ने अपने आखर के माध्यम से किया है। रोज आखर के माध्यम से करने का जो काम है, वो इस बात की घोषणा करता है कि पात शाख का, पात शाख का, शाख वृक्ष का, वृक्ष बीज वरदान। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। बीज तो वर्ण ही है, बीज तो वर्ण ही है। उसी वर्ण की आराधना ने अक्षर को, वाक्यों को, रसों को, उत्पत्ति अलंकारों को, सबों का जन्म दिया है। पात शाख का, शाख वृक्ष का, वृक्ष बीज वरदान। गीत छंद में, छंद गीत में, लय में अंतर ध्यान, कल्पना तव प्रेरित, अनजान कलम तेरी पहचान।
पात शाख का शाख, वृक्ष का वृक्ष, बीज वरदान, गीत छंद में छंद, गीत में लय में अंतर, ध्यान कल्पना तब प्रेरित अनजान, कलम तेरी पहचान, उतर उतर आती प्रतिपल प्रतिक्षण, फिर कैसे कहूँ सपन साधना रत जीवन, फिर कैसे कहूँ। साधना को करने वाला जो व्यक्तित्व है वही जाकर के संपादक भी हो जाता है, आलोचक भी हो जाता है, समालोचक भी हो जाता है, और वो सारे के सारे लोगों को एकत्रित करके, सारे भारतवर्ष के लेखकों को, कवियों को, शायरों को, सभी को एकत्रित करके अपने स्नेह की रज्जू में बांध लेता है। क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का तोरहु ना चटकाए, और टूटे पे पुनिजा जुड़े और पिरे पे गांठ पड़ जाए। वो गांठ राकेश ने अपने जीवन में नहीं पड़ने दी। उस प्रेम के धागे को पूर्ण रूपेण से व्यवस्थित रील की तरह स्थापित रखा है। वो राखी का सूत्र, वो रक्षा का बंधन, वो भावना का भाव उसके जीवन की पूंजी बन करके चला गया है, और एक एक अक्षर में ठीक उसी तरीके से समाहित है जैसे निराला ने कहा था कि वो आपने अशोक वाटिका की बात कही, वो पुष्प वाटिका की बात कही, तो राम की शक्ति पूजा में निराला जी को वो दृश्य याद आ गया याद उस क्षण विदेह का वह उपमन, आ गया याद उस क्षण विदेह का वह उपमन, नयनों का नयनों से मिलन प्रिय संभाषण, नयनों का पलकों पर प्रथमोत्थान पथन। यह भावना प्रेम जो है वो आदित्य है। राकेश के मन में हिंदी के प्रति, साहित्य के प्रति, साहित्यकारों के प्रति और समाज के प्रति जितना प्रेम है, उससे कहीं अधिक ज़्यादा प्रेम अपनी पत्नी और अपने पुत्र पुत्रियों पर है, जिसका भाव यहाँ पर परिलक्षित हुआ। अब ज़्यादा कहूँगा तो बोले ये भी चढ़ने लगा है? लेकिन साहित्य के उपवन में विचरने वाला जो नर है वो वानर है, शाखा ते शाखा पर जाई, और जो शाखा से शाखा पर चला जाता है वो शाखा से शाखा पर जाने वाला नर वानर हो जाता है। वानर नहीं हो जाता, वाह नर हो जाता है। जिस नर की परिस्थिति में वाह वाही के क्षण निकलते हैं। आज का ये क्षण, आज का ये मुहूर्त, आज का ये पल, आज का ये संकल्प राकेश की साधना को सादर समर्पित है। हिंदी साहित्य, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के तत्वावधान में, गांधी की इस तपस्थली में, सरयू प्रसाद की इस तपस्थली में हम सब मिलकर के उसके दीर्घजीवी होने की मंगल कामना के साथ उसे आज के इस पर्व की बधाई देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे भी विदाई लेता हूँ। बहुत